गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माया क्या होती है? बचपन में आप सभी लोगों ने कंप्यूटर खरीदा होगा। जब कंप्यूटर आपने खरीदा था तो आप कंप्यूटर के बारे में कुछ सोचते थे, ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर आएगा तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, और उससे क्या होगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। वाइस सिटी, सैन एंड्रियास, व्हाटएवर। उसके बाद जब कंप्यूटर आ जाता, आप सोचते हो कंप्यूटर से बहुत हो गया, अब बाइक चाहिए। और उसके बाद जब बाइक आ जाती है तो आप बाइक पे व्लॉग्स बनाते हो, बाइक पे घूमने जाते हो, जो भी आपने बाइक आने से पहले सोच रखा होता है उसके साथ आप करते हो। फिर धीरे धीरे क्या होता है, बाइक के ऊपर आप देखते हो कि आप पॉलिशिंग करा रहे हो, शुरू में रोज़ हफ्ते में एक बार, उसके बाद रोज़ धुलाई करवा रहे हो उसकी हफ्ते में एक बार। फिर क्या होता है, बाइक के 2 महीने 3 महीने निकल जाते हैं और धुलाई नहीं होती। फिर क्या होता है कि आप पॉलिशिंग तो पता नहीं कब करवाते हो, 6 महीने में एक बार करवाते होगे, लेकिन धुलाई 2 महीने में 1 महीने में एक बार कराते हो। ऐसे ही कंप्यूटर के साथ होता है। जब कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसके बाद हम वाइस सिटी खेलते हैं, उसमें जो हमने सोच रखा था वो करते हैं। फिर बाइक की तरफ चले जाते हैं। जब बाइक आ जाती है तो हमें लगता है यार अब एक बंदी हो जाए, उसके साथ पीछे बैठूं और उसकी जुल्फें ऐसे उड़े और मेरे कानों में आके, और उसकी जुल्फें ऐसे उड़े और मेरे आंखों में आके लड़े। और जब आप वो भी कर लेते हो, कई लोगों ने यहाँ पे वो भी नहीं किया अभी तक, जब आप वो भी कर लेते हो, मैंने कर रखा है, तो आपको लगता है यार इसमें भी वो रस प्राप्ति नहीं है, वो मज़ा नहीं आ रहा है। तो होता क्या है, हर एक चीज़ इस दुनिया में आपको बुलाती है, आओ मेरे अंदर मज़ा है, आओ मेरे अंदर मज़ा है, आओ 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 आओ। और जैसे आप उसके पास जाते हो, जो उसका मज़ा है, लग रहा होता है कि इसको मिलने के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन जब जाते हो तो रियलिटी कुछ और होती है। तो उसका एक फ्रेगमेंट आपको समझ में आता है, और जब आप उसको पा लेते हो तो उसकी कंप्लीट रियलिटी आपको मिलती है। इसको माया बोलते हैं। माया का सिंपल जो मतलब होता है वो होता है गलत फहमी। माया का मतलब होता है भ्रांति, गलत फहमी वस्तुओं को लेके, इंद्रिय विषयों को लेके गलत फहमियां होती हैं कि हमें सच्चा प्यार मिल जाएगा तो हमारा जीवन अच्छा है, हमारी अनुराधा से शादी हो जाए, हमारी साक्षी से शादी हो जाए तो हमारा जीवन बहुत अच्छा है, हमारी ये जो लड़की है इससे शादी हो जाए। लेकिन होता क्या है कि उसका विपरीत हमें मिलता है। हमें सिर्फ एक फ्रेगमेंट मिलता है उसका जब हम शादी करते हैं किसी से, लेकिन जब बाकी की और चीज़ें हम सोचते नहीं हैं, उसकी नेगेटिविटी भी हमें मिल जाती है। फिर हमें लगता है आप वो जो फ्रेगमेंट है, चलो फ्रेगमेंट तो है ही है, मज़ा तो आ ही रहा है, लेकिन वो फ्रेगमेंट भी धीरे धीरे ऐसे उड़ता है और ऐसे पहाड़ की तरह से टीट ऐसे हो जाता है, जैसे डेथ का एक होता है। तो ऐसे उठा टी। तो एवरी प्लेजर इज बॉर्न एंड एवरी प्लेजर इज डाइड आफ्टर 6 to 7 months डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द गैजेट। सो अगर कंप्यूटर है तो 1 महीना, अगर कोई स्त्री है तो 6 से 12 महीने के बीच में उस स्त्री से आप बोर हो जाते हैं और आपका जो मन है वो कहीं और भागने लगता है, दूसरी स्त्रियों की तरफ भागने लगता है। इसको माया बोलते हैं। इस सर्कल को जो देख लेता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। जो इस सर्कल को देख लेता है पहले वही सर्कल देखे, और जब उसने उस सर्कल को देख लिया तो उसके बाद उस सर्कल से बाहर आने का अपने आप उसको रास्ता मिल जाता है, मार्ग मिल जाता है। तो आज हम बेसिकली आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, माया क्या होती है। माया बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ एक भ्रांति है। इस दुनिया को लेकर भ्रांति कि हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा, तो ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो होने वाला है। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं हर चीज़ को छोड़ दें। अगर आप शादी कर रहे हो तो ये जान के आप शादी कर रहे हो कि आगे क्या आने वाला है। अगर आप शादी कर रहे हो, आपको पता है कि हर समय मेरी बीवी का चेहरा मेरे को अच्छा नहीं लगने वाला, हर समय हमारी लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, हर समय हमारा आपस में द्वेष भी हो सकता है, प्यार मोहब्बत भी हो सकती है। मोस्टली बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, क्योंकि 2 इंसान जो कि खाली हैं एक दूसरे के साथ रहते चले जा रहे हैं, और एक टाइम के बाद उस आदमी के बाद जो चीनी है वो ख़त्म हो जाती है, जिसको हम खुशी की चीनी बोलते हैं। ये चीनी सिर्फ 6 महीने के लिए होती है, तभी वो आदमी वो चीज़ कर रहा होता है लड़की के साथ जो लड़की को अच्छा लगता है। जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है शुरू के 6 महीने में, हनीमून फेज में, रिलेशनशिप में, राइट। तो ये चीज़ होती है। तो जब चीनी ख़त्म हो गई दोनों के बीच में, जब प्यार बचा ही नहीं, जब खुशी बची ही नहीं, तो एक दूसरे के लोग काटने लगते हैं। मैंने 10 बार दरवाज़ा बंद किया पर तुम एक बार भी नहीं कर सकते, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई। ये दीवार का रंग जो है वो हरा होगा, वो कहेगा नहीं पीला होगा, तो उसमें लड़ाइयाँ हो रही। टाइम पे नहीं आ सकते हो तुम, मैं रोज़ 5 बजे आ जाती हूँ, तुम टाइम पे नहीं आ सकते, कितनी लड़कियों को देखते हो तुम। और जबकि वो भी एक
कहती है कि नहीं उस लड़के की आंखें अच्छी तो आदमी सोचता है कि नहीं अब मुझे भी पॉइंट करना है, इसने कैसे पॉइंट कर दिया। चक्कर क्या है, माया का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। माया मतलब होता है वो जो नहीं है पर दिखता है कि है। जैसे रेगिस्तान में एक डेजर्ट है और उस डेजर्ट में आप समझ लीजिए कि आपको लग रहा है स्विमिंग पूल है जब आप प्यासे हो, लेकिन जब आप वहां जाते हो तो सिर्फ रेत होती है, स्विमिंग पूल नहीं होता वहां। तो इसको माया बोलते हैं। इस माया को पहले देखना एक बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता का काम है। बाहर आना का मार्ग क्या है उसकी बात अलग नहीं है, वो बात अलग है, मैं उसकी बात अभी बाद में बात करूंगा। पहले तो इसको देखना ही बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है जो आदमी देख पाता है। फॉर एग्जाम्पल आज से 14 साल पहले की बात है, मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में अपनी जो शिक्षा थी वो स्टार्ट करी और धीरे धीरे होता गया 2016 में मेरे अंदर बहुत गंदा अंदर से एक डिज़ायर था कि मुझे सिंगिंग करनी है, क्योंकि मैं मुंबई भी जा चुका था, वापस आ चुका था। तो ये डिज़ायर मेरे अंदर आया और फिर फाइनली मैंने यूट्यूब में स्टार्ट किया और धीरे धीरे मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ। वहाँ पे मैंने अपने गाने स्टार्ट किए। 2019 में जो मेरे जो डिज़ायर्स थे वो निकल गए सारे। वो गाना दिखाने के लोगों को एक फ़ैन फॉलोइंग होनी चाहिए, तो आपको उसको गाने सुनाने होते हैं एज अ संगीतज्ञ। तो हमने कहा तो मेरे निकल गए। फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो माया से मुक्त होने के लिए भी माया का स्पर्श करना जरूरी है, लेकिन स्पर्श करते वक्त कई लोग ना सिर्फ स्पर्श ही करते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। उनको ऑब्जर्व करना होता है कि हाँ यहाँ सच में यार मैं जो सोच के आया था ना वो है नहीं यहाँ पे, ये चक्कर है। तो कहाँ है, पहले तो यही आए कि नहीं है, फिर आएगा ना सवाल कहाँ है। तो ये होता है सारा का सारा चक्कर। तो पहले होता है एक्सेप्टेंस कि आई एम सफरिंग, अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट सफरिंग। अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो है उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो इंस्टाग्राम पे और इंटरव्यूज में ऐसी बात करेंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में मजा आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बॉलीवुड इंडस्ट्री की बुराई करो, बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक्चुअली जो वास्तविकता है वो बताओ ना। आप ये बताओ ना कि वहां पे कास्टिंग एजेंट्स हैं, कास्टिंग काउच करने के लिए पगलाए रहते हैं। वहां पे आप मर्डर्स के बारे में बात करो, आप कोकेन के बारे में बात करो। आप ये बात करो ना कि कोई अगर बड़ा प्रोड्यूसर एक बार कॉल करता है कि भाई इस पार्टी में आना है तो आना है, फिर ये नहीं है कि भाई तुम नहीं आओगे, उस पार्टी में आके गाना गाना है तो गाना है। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें एज अ प्रोड्यूसर हायर कर रखा है। ये सब कौन बताएगा? कौन ये बताएगा कि आपके जब गाने रिलीज होते हैं, आपकी जब मूवीज रिलीज होती है तो अंदर से आपको 2-3-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद वापस आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। सब कौन बताएगा? पर इंस्टाग्राम पे क्या है, रियलिटी दिखाएंगे लोग इंस्टाग्राम पे कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो लोगों, जितने भी लोग देखते हैं उनको फॉलो करते हैं, वो सोचते हैं ये लाइफ बढ़िया है, तो वो माया को ना रीइंफोर्स कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम हो जाती है जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं। इसीलिए अष्टावक्र गीता ने राजा जनक को ज्ञान दिया, क्योंकि राजा जनक इन्फ्लुएंसर हैं, उनके अंडर में इतने सारे लोग हैं। तो राजा का दिमाग सही रहेगा तो सबका दिमाग सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का दिमाग सही रहना चाहिए, राजा का रहता है। तो इसी वजह से ये सब भी राजा है एक तरीके से, अपने अपने पद पे राजा है। लेकिन पद पे राजा होने के बाद अगर आप इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हो हम तो देखो कितना बढ़िया, हमारी तो लाइफ कितनी बढ़िया, हमारा ये इंटरव्यू में भी आप कुछ बात नहीं करते, बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, मजा आ गया, लाइफ सेट है। तो ये एक बहुत ही बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक है जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, क्योंकि उसमें से कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना है। उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि भैया हम नहीं मान सकते कि संगीत में कुछ नहीं है, हम नहीं मान सकते कि एक्टिंग में कुछ नहीं है, हम नहीं मान सकते कि डांसिंग में कुछ नहीं है, हम नहीं मान सकते कुछ। हम कैसे मान लें? हमें तो अभी एक गाना रिलीज करना है, फिर एक और बड़ा बनना है, फिर मुझे अब अरिजीत सिंह के बड़ा, अरिजीत सिंह से मुझे माइकल जैक्सन के, अरे माइकल जैक्सन का क्या हुआ देखो ना, अरे चेस्टर बेनिंगटन का क्या हुआ देखो ना। तो ये सारी चीजें हैं, पहले समझना जरूरी। तो एज अ इन्फ्लुएंसर, जैसे मेरी जो जितने भी मैं इन्फ्लुएंस करता हूं लोगों को, मेरी हमेशा रियलिटी को शेयर करने की आदत रहती है कि हाँ अच्छा लगता है कि आप मॉलडीव्स में हो, कि आप एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, अच्छा लगता है कि आप एक यूट्यूब सेलिब्रिटी हो, लेकिन इसके पीछे का ये पूरा सत्य नहीं है। और बताते क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि लोग फिर कमी निकालने लगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, अरे इतना करने के बाद यहां पहुंचा फिर भी कुछ नहीं, तो खुशी नहीं है। तो भाई ठीक है, बोलने दो ना, कुछ लोग बोलेंगे, लेकिन कितने लोग आजाद हो जाएंगे, कितने लोग वो उस, आपको मैं कहानी बताता हूं। एक कोई सिंगर थी, वो आप विश्वास नहीं करेंगे क्या हुआ कि उनके साथ 19 साल की लड़की थी, एक सिंगर थी, मेरे से कहती है भैया मुझे मुंबई जाना है। मैंने कहा मत जाओ, नहीं मुझे जाना है। तो शुरू में तो कंफ्यूज रही, मैंने उसके अंदर कंफ्यूजन, तो वो सोच रही थी जाऊं या ना जाऊं, कोई पार्थ सर ने बोल दिया अब नहीं जाना है।
तो मतलब जाऊं या ना जाऊं, फिर भी उसके अंदर था कि जाऊं या ना जाऊं। अपने पिताजी के मिडिल क्लास के पिता, उनका जो बचा कुचा पैसा वो लेकर जा रही थी वहां पे। अब कोई एक सिंगर है, उन्होंने इंटरव्यू में जाके बोल दिया कि मुंबई बहुत खूबसूरत जगह है। बस वो चली गई और वहां पे वो गई, उसने ट्रेन के पैसे दिए, 35,000 रुपये फ्लाइट करा, 6 महीने में उसने वापस आ गई। वो तो अच्छा है वापस है, कई लोग तो वापस आते ही नहीं है। कई लोग अपना शारीरिक शोषण, अपना मानसिक शोषण, अपना आर्थिक शोषण भी कराने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये है माया। मैं बॉलीवुड नगरी का इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि यहां से माया बहुत ज्यादा निकलती है। माया नगरी बोलते हैं ना, माया नगरी इसीलिए बोलते हैं। माया का मतलब होता है कि जो नहीं है लेकिन लग रहा है कि है। तो जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके एम्स हैं, जो भी पैशन है, उन सबको फॉलो करते रहो, लेकिन खुशी नहीं है वहां पे। तो अब आपको अगर दारू पीनी ही है तो खुश होके दारू पियो ना। खुशी का जरिया मत बनाओ दारू को, पहले खुश हो जाओ, फिर देखो पीना है कि नहीं पीना है। मैं ये नहीं करो दारू मत पियो या सिगरेट मत पियो या संगीत मत करो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप मत करो या मत करो, मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं दारू पीना ही है तो खुश हो जाओ ना। दारू, खुशी के लिए दारू क्यों पीना है? खुशी के लिए संगीत क्यों करना है? खुशी के लिए डांस क्यों करना है? एक्टिंग क्यों करना है? खुशी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, खुशी के लिए यूपीएससी क्यों करना है? खुशी के लिए आईएएस आईपीएस क्यों? पहले खुश हो जाओ ना, पहले आजाद हो जाओ सब चीज से। और जब तुम अब आजाद हो जाते हो तब भाई तुम्हें कुछ रोक ही नहीं सकता, कुछ नहीं रोक पाएगा तुम्हें। तो ये था पूरा का पूरा व्हाट इज माया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आई होप आपको समझ में आया। कुछ क्रॉस क्वेश्चंस हैं तो जरूर पूछें।